हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन और कोरेक्टिंग इनकोरेक्टिंग अर्थमेटिक मीन के बारे में और उनकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है n1 and mean 1 plus n2 mean 2 plus n3 mean 3 and so on divided by n1 plus n2 plus n3, where n1 n2 and n3 are number of items and mean 1 mean 2 and mean 3 are their means. ओके, अब हम इनके रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा हम कंबाइंड मीन के केस में कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, हमें अर्थमेटिक कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की क्वेश्चन गिवन है कि अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद टोटल फ्रीक्वेंसी 50, 60 and 90 having means of 12, 15 and 20 respectively. Find combined arithmetic mean. हमें क्वेश्चन में ये फ्रीक्वेंसीज मीन्स हमें ये n1 गिवन है, n2 और n3। n1 इज 50। उन्होंने कहा है हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है और मीन गिवन है, हमें कंबाइंड मीन निकालना है इनका। ठीक है, तो n1 हमें 50 गिवन है, n2 इज 60 एंड n3 इज 90। n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, एंड हमें मीन गिवन है 12, 15 एंड 20। मीन 1 इज इक्वल्स टू 12, मीन 2 इज इक्वल्स टू 15 एंड मीन 3 इज इक्वल्स टू 20। ओके, सो हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आइटम 1 इंटू मीन 1 प्लस नंबर ऑफ आइटम 2 इंटू मीन 2 प्लस नंबर ऑफ आइटम 3 इंटू मीन 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 1 प्लस नंबर ऑफ आइटम 2 प्लस नंबर ऑफ आइटम 3। ओके, तो फिर अब हम इनको फॉर्मूला में पुट करेंगे कंबाइंड मीन निकालने के लिए। दिस रिप्रेजेंट्स कंबाइंड मीन। ओके, हमारा n1 है 50, so here we write 50 ओके 50 इंटू मीन 2 है, मीन 1 है हमारा 12 प्लस n2 है 60 इंटू मीन 2 15 प्लस n3 90 प्लस मीन 3 इंटू मीन 3 है हमारा 20 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। n1 है हमारा 50, n2 60 एंड n3 90। ओके, तो प्लस 50 प्लस 60 प्लस 90। ओके, इनको मल्टीप्लाई करके 50 को पहले हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 15 के साथ, 90 को 20 के साथ। इनको मल्टीप्लाई करके आएंगे हमारे 600 प्लस 900 प्लस 1800 डिवाइडेड बाय 200। ओके,
और इनको आगे कैलकुलेट करके आएगा हमारा 3300 डिवाइडेड बाय 200। और इनको डिवाइड करके हमारा कंबाइंड मीन आएगा 16.5। So our combined mean is 16.5, our final answer। ओके, तो हमने कंबाइंड मीन की प्रॉब्लम भी सॉल्व करी है इस केस में, और हमने इसका फॉर्मूला भी देखा कैसे करना है उसको। अब हम करेक्टिंग इनकरेक्टिंग अर्थमेटिक मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। करेक्टिंग इनकरेक्टिंग अर्थमेटिक मीन्स कई बार हमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी या मीन्स की वैल्यू गलत दी होती है, हमें उसे सही करना होता है। मीन्स उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड इनकरेक्ट समीशन एक्स। मीन्स हमें पहले हमें वैल्यू ही गलत दी हुई है, ये समीशन एक्स ही गलत दिया हुआ है, तो हमें पहले वही फाइंड करना होगा। वैल्यू गलत है मीन्स हमारी ये एक्स सीरीज है। ओके, 1 2 3 4। सपोज यहाँ पे 3 की जगह पे 4 है, दैट इज नॉट फेयर। ओके, और यहाँ पे 4 की जगह पे 6 है, मीन्स इनका टोटल ही गलत हो गया। ओके, टोटल इज रॉन्ग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये रॉन्ग टोटल फाइंड आउट करना है। ओके, और फिर रॉन्ग टोटल फाइंड आउट करने के बाद उसे सही करने के लिए हमें करेक्ट टोटल फाइंड आउट करना है। और रॉन्ग टोटल हमारा कैसे निकलेगा? बाय यूजिंग द मीन फार्मूला। ओके, इंडिविजुअल सीरीज में हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन एक्स अपॉन एन। हमें क्वेश्चन में गिवन होगा समीशन एक्स नहीं, हमें मीन गिवन होगा और एन गिवन होगा, हमें समीशन एक्स फाइंड आउट करना होगा। ओके, और हमें सेकंड नंबर पे कैलकुलेट करनी है इनकरेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू ऑफ समीशन एक्स। मीन्स दिस इज अवर इनकरेक्ट समीशन एक्स। ओके, समीशन एक्स, ऑलवेज रिमेंबर। एंड अब हमें करेक्ट समीशन एक्स फाइंड आउट करना होगा उसे सही करने के लिए। वो हमारा कैसे निकलेगा? करेक्ट वैल्यू, करेक्ट समीशन एक्स, इनकरेक्ट समीशन एक्स मीन्स जो हमारा ये इनकरेक्ट समीशन एक्स का आंसर आएगा पहले वो, फिर उसमें से हमें माइनस करनी है जो हमारी इनकरेक्ट वैल्यूज़ है। दिस इज अवर इनकरेक्ट वैल्यूज़। ओके, हमें इन्हें माइनस करना है और प्लस क्या करना है जो हमारी सही है ये वाली, इन्हें प्लस करना और उन्हें माइनस करना है, फिर हमारा करेक्ट टोटल निकल जाएगा। और लास्ट स्टेप पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? करेक्ट समीशन, करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकलेगा? हमारी करेक्ट मीन में से और नंबर ऑफ आइटम को डिवाइड करके। ओके, चलो अब इसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, सो हम एक प्रॉब्लम गिवन है करेक्टिंग इनकरेक्टिंग अर्थमेटिक मीन की। हमें गिवन है द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स पर डे वाज फाउंड टू बी 80। मीन्स मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स, मीन 100 इज अवर एन। ओके, अवर एन इज 100 and mean is 80। ओके, और करेक्ट हमारी वैल्यूज गिवन है, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द वेजेस ऑफ 2 लेबरर्स 93 and 59। दिस इज अवर करेक्ट। मीन्स उनकी वैल्यूज़ क्या थी? 2 वर्कर्स की 93 and 59। ओके, दिस इज अवर राइट, बट दिस आर मिसरेड। इन्होंने गलत रीड कर दिया 93 को 39, विच इज रॉन्ग। ओके, दिस इज अवर करेक्ट, एंड 59 को 95, दिस इज अवर रॉन्ग। ओके, अब हमें इन्हें सही करना है। सी, हमारी करेक्ट वैल्यूज हैं दैट इज
93 and 59, and incorrect है हमारी 39 and 95। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया, दिस इज अवर इनकरेक्ट। ओके, दिस बोथ आर, हमारा फर्स्ट स्टेप है फाइंड करना है समीशन एक्स। ओके, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द मीन फॉर्मूला, समीशन एक्स अपॉन एन। हमें एन भी गिवन है और मीन भी गिवन है, तो मीन का पुट कर दो, और समीशन एक्स नहीं गिवन उसको ऐसे ही, और हमारा एन कितना गिवन है 100 और मीन 80। ओके, सो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा समीशन एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8000। इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ओके, हमारा सेकंड स्टेप है फाइंड करेक्ट समीशन एक्स। ओके, अब हमारा करेक्ट समीशन एक्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इनकरेक्ट समीशन एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज। ओके, एंड दिस इज अवर इनकरेक्ट समीशन एक्स। ओके, ये हमारा इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड इनकरेक्ट समीशन एक्स। सी, first step is find incorrect summation x and then correct summation x. Okay, so this is our incorrect summation x. Incorrect summation x is our 8000, तो फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उसको पुट करेंगे। इनकरेक्ट समीशन x इज 8000 माइनस हमारी इनकरेक्ट वैल्यूज कौन सी हैं, इनकरेक्ट इज 39 एंड 95। ये देखिए मिस रीड जो हुई है वो हमारी इनकरेक्ट है, डेट इज 39 एंड 95। ओके, सो उनको हम माइनस करेंगे 39 को भी और 95 को भी, और प्लस करेंगे करेक्ट वैल्यूज। और करेक्ट वैल्यूज कौन सी हैं हमारी, 93 एंड 59। ओके, तो हम प्लस करेंगे 93 एंड 39, 93 एंड 59। ओके, सो हम प्लस करेंगे करेक्ट वैल्यूज, डेट इज अवर 93 प्लस 59, तो हमारा करेक्ट समीशन एक्स आ जाएगा, समीशन एक्स डेट इज 8018। ओके, सो हमारा स्टेप 1 भी कंप्लीट हुआ एंड स्टेप 2 भी। अब फाइनल हमारा स्टेप 3 की टर्न है। ओके, तो हमारा स्टेप 3 है फाइंड करेक्ट मीन। ओके, विच इज अवर लास्ट स्टेप, स्टेप 3, करेक्ट मीन।
ओके, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, करेक्ट समीशन एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। सो करेक्ट समीशन एक्स है हमारा, ये रहा, ये हमारा करेक्ट समीशन एक्स है। ओके, दैट इज 8018। तो हम उसको पुट करेंगे, करेक्ट समीशन एक्स डिवाइडेड बाय n, दैट इज 8018, एंड नंबर ऑफ आइटम्स है हमारी 100। ओके, तो हम उसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारा करेक्ट मीन आ जाएगा, दैट इज 80.18 आंसर। ओके, सो इस वीडियो में हमने कंबाइंड अर्थमेटिक मीन और करेक्टिंग इनकरेक्टिंग अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूलाज भी डिस्कस करे और उनकी प्रॉब्लम्स भी। ओके, सो like and subscribe to our YouTube channel to get more videos. Thank you.